एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आई होप आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे, ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू का प्रयोग। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पिछला वीडियो देख कर आइएगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है और आप लोग को इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे प्रीपोजिशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है इनटू का प्रयोग। तो इनटू का प्रयोग देखिए, अधिकतर हम लोग किसमें करते हैं, मे के लिए करते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर मोशन यानी गतिशील अवस्था में प्रवेश करे तब, यानी कि जब कोई भी चीज़ हो या फिर बस हो, उस पर कोई आदमी चढ़ रहा है, ऐसा होता है गतिशील अवस्था में प्रवेश कर। जैसे द चिल्ड्रेन जम्प्ड इनटू द रिवर। एक रिवर क्या है, नदी में, और वो क्या कर रहा है, कूद रहा है। कूदना उसका क्या है, एक गतिशील अवस्था है, यानी कि वो एक मोशन है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, इनटू का। आगे देखिए, अब दूसरा है ऑन टू का प्रयोग। ऑन टू का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, तेज झटके से मोमेंट को बताने के लिए। तेज या झटके से मोमेंट को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टू का। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ही पुट द गन इनटू द टेबल। यानी कि वो जब बंदूक को रखेगा टेबल पर, वो झटके से ही रखेगा, आराम से एकदम तो रखेगा ही नहीं, या फिर तेज़ी से रखेगा। तो यहाँ पे हो गया ऑन टू, कहाँ पे रख रहा है, टेबल पर। आगे क्या है, प्योर द मिल्क ऑन टू द कप। जो क्या है, दूध को वो कप में रख रहा है, तो क्या किस लिए रख रहा है, अब जब दूध को डालेंगे तो तेज़ी से ही वो गिरेगा, या फिर गतिशील अवस्था में गिरेगा, या फिर झटके से ही गिरेगा, वो मोमेंट को बता रहा है उसको। तो इसलिए यहाँ पे क्या, किसका प्रयोग हो गया, ऑन टू का। अब आगे है बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो, उससे पहले वो दूसरी, जैसे पहली वस्तु से पहले दूसरी वस्तु का काम हो जाए, यानी पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल बिफोर द टीचर। मैं अपने टीचर से पहले यानी अध्यापक से पहले स्कूल पहुंच गया। तो अध्यापक से पहले पहुंच गया, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, बिफोर का। आगे देखिए, बिफोर का प्रयोग किसके लिए होता है, सामने के लिए या फिर समझ, या फिर देखिए जैसे कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ या फिर वो मेरे सामने बोल रहा है, सामने या फिर समझ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिम, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो उसके सामने खड़ा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, बिफोर का। आगे है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग के बाद के लिए या फिर पीछे के लिए, यानी कि मेरे बाद वो आया, फिर मेरे बाद वो पहुँचा, ऐसे हो गया ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यू केम आफ्टर हर, तुम उसके बाद आए, तुम उसके बाद आए। तो बाद के लिए आफ्टर। प्लीज़ मीट मी आफ्टर लंच, तुम कृपया मुझसे लंच यानी कि लंच के बाद मिलो, या फिर दोपहर के भोजन के बाद मिलो। तो क्या है, दोपहर के भोजन के बाद मिलने के लिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है। अगला क्या है, द कांस्टेबल रन आफ्टर अ थिप। जो कांस्टेबल वो चोर के पीछे भागा, यहाँ पे पीछे के लिए, यहाँ पे बाद के लिए, यहाँ पर भी बाद के लिए प्रयोग हुआ है आफ्टर का प्रयोग। अब बिहाइंड का प्रयोग भी पीछे के लिए होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठा है, पीछे के लिए भी बिहाइंड का प्रयोग होता है। उसके बाद बिहाइंड का प्रयोग, जैसे कोई भी देखिए पीछे हो, इसमें आफ्टर में कहाँ पीछे का प्रयोग होता है, वो कहीं भी हो, मेरे बाद पहुँचा, मेरे बाद मिलो, ये भी कुछ। लेकिन जो बिहाइंड होता है पीछे का, इसमें क्या होता है कि उसके पीछे होता है लेकिन वो दूर होता है, कहीं और होता है। जब उसके पीछे भी हो और दूर हो तब वहाँ पे बिहाइंड का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है, द मून वेंट बिहाइंड द क्लाउड, यानी कि जो चंद्रमा है वो बादल के पीछे चला गया। तो बादल क्या है, हमसे बहुत दूर है, और वो किसके पीछे चला गया है, चंद्रमा किसके पीछे चला गया, बादल के, और बादल क्या है, हमसे बहुत दूर है। दूर के लिए और पीछे के लिए इसका प्रयोग होता है। और ओवर का प्रयोग क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु की दूसरी वस्तु के ठीक सामने हो लेकिन उसे स्पर्श न करे। यानी कि जो हमारे एरोप्लेन होता है जो एरोप्लेन होता है हमारे सर के ऊपर होता है लेकिन हम उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जो फैन होता है हमारे सर के ऊपर होता है लेकिन वो हमसे स्पर्श नहीं करता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, द प्लेन फ्ल्यू ओवर द हेड, यानी कि जो एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओवर। और यहाँ पे देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, जो पंखा है मेरे सर के ऊपर है, और ऊपर है लेकिन काफ़ी दूरी पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए,
तीसरा, यदि किसी वस्तु पर उसके चारों ओर किसी दूसरी वस्तु का आवरण हो, यानी कि जैसे पुट योर हैंड्स ओवर योर आइज, जो उसका हाथ है, उसके आँख के चारों ओर उसका हाथ है, तो क्या है, चारों ओर उसके आवरण के लिए एक होता है। जैसे कि एक घर है, उसके चारों ओर क्या है, घर है, तो उसके आवरण के लिए क्या हो गया, ओवर का प्रयोग हो गया। अब देखिए, होल यानी कि जो संपूर्ण होता है, फिनिश्ड यानी जो कंप्लीट होता है, मोर देन यानी कि अधिक के लिए, यानी कि देखिए, इज हिंदू स्पोकन ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि जो क्या है, हिंदी पूरे विश्व इंडिया भारत में बोली जाती है, तो पूरे संपूर्ण के लिए किसका प्रयोग होता है, ओवर का। जैसे ऑल ओवर द इंडिया हो गया। मिसेस शर्मा इज ओवर 70, यानी कि जो मिसेस शर्मा है वो क्या है, 70 के ऊपर है। मोर देन यानी 70 से अधिक है। अधिक के लिए इसमें किसका प्रयोग होता है, ओवर का। तो जैसे ओवर का प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि पूरा फिनिश जो समाप्त हो चुका हो, या फिर से अधिक के लिए भी, या फिर संपूर्ण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, एबव का प्रयोग कब होता है, जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल ठीक ऊपर न हो और अधिक ऊंचाई पर हो, ठीक ऊपर न हो और अधिक ऊंचाई पर हो। और ओवर का प्रयोग कब था, कि ऊपर हो लेकिन स्पर्श न करे। और एबव क्या है, ठीक ऊपर न हो और अधिक ऊंचाई पर हो। जैसे कि द मून इज एबव माई हेड, जो चंद्रमा है वो मेरे सर के ऊपर है, लेकिन वो उसके ठीक ऊपर नहीं है और अधिक ऊंचाई पर भी है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो, एबव का। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहादुरी और प्रेम आदि जब हो, तब वहाँ पे भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। जैसे ऑनेस्टी इज एबव द मनी, ईमानदारी जो होती है वो पैसे से बढ़कर होती है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एबव का। तीसरा क्या है, किसी सतह से स्तर या चिन्ह, यानी कि जब कोई सतह हो, उसके स्तर पर हो, या फिर उसका कोई निशान ऐसा बात हो, तो उसके लिए हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर वॉज फ्लोइंग एबव द डेंजर रिवर, जो नदी है वो खतरे के और स्तर से ऊपर बह रही है, मतलब चल रही है, फिर बह रही है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, एबव का। किसी सतह के स्तर पर, या फिर कोई है उसके चिन्ह के, जैसे कि कोई बवंडर आ रहा है, उसके अधिकतम लेवल पर जब आए, तो वैसे ही जैसे एक नदी है, वह जब खतरा होता है नदी में, लेकिन वो खतरे के जो लेवल होता है उससे भी ऊपर वो बह रही है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा, आप लोग उसे भी देखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन क्लास 9th से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।